नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख, आपका दोस्त, आज लेकर आया हूं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे हाउ टू फाइल जीएसटी R1 क्वार्टरली विद आईएफएफ एडजस्टमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया था, अब अब उनको अपनी जीएसटी R1 क्वार्टरली फाइल करनी, लेकिन क्वार्टरली फाइल करने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है कि कौन सा बिल पोर्टल पे शो करे और कौन सा बिल पोर्टल पे ना शो करे, साथ साथ किस तरीके से रिटर्न भरी जाएगी। ये सारी बातों का सलूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आप आईएफएफ के केस में आप क्वार्टरली रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं हाउ टू फाइल जीएसटी R1 क्वार्टरली। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्यूआरएमपी स्कीम होती क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूआरएमपी स्कीम होती क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, इस रिटर्न का नाम है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट इन जीएसटी। सरकार ने 5 दिसंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन पास की थी, जिसके अंदर सरकार ने कहा था कि हम एक छोटे बिजनेसमैन के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम होगा, उनके लिए स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर उसे जीएसटी R1 और जीएसटी R3 को अब मंथली बेसिस पर फाइल ना करके क्वार्टरली बेस में फाइल करना होगा। मतलब कहने का ये है कि अब मुझे अपनी जीएसटी R1 मंथली फाइल करने की जरूरत नहीं है और ना ही 3 अब मैं क्वार्टरली बेस पर फाइल करूंगा। इसमें सरकार ने कहा कि हम आपको एक रिटर्न देंगे जिसका नाम होगा आईएफएफ। ये आईएफएफ रिटर्न अगले महीने की 13 तारीख को भरनी होगी और इसके अंदर हम आपसे कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन लेंगे। इसको भरने के लिए आपको दो मोड मिलेंगे, जिसमें पहला मोड होगा ऑनलाइन, मतलब आप सरकार के पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन पासवर्ड टाइप करेंगे और वहां से मैनुअल एक एक बिल की एंट्री कर लेंगे। दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, गवर्नमेंट की यूटिलिटी या फिर जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर से मदद लेके अपनी आईएफ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस रिटर्न में सरकार को आपको 4 ही इंफॉर्मेशन देनी होती थी और बाकी इंफॉर्मेशन सरकार आपसे नहीं लेती थी, जैसे B2B हो गया, B2B अमेंडमेंट हो गया, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अमेंडमेंट और डेबिट नोट अमेंडमेंट। सरकार ने कहा कि आप आईएफएफ के केस में हमें वो 12 टेबल की इंफॉर्मेशन मत दो जो आप जीएसटी R1 में देते थे, खाली आप इन 4 टेबलों की इंफॉर्मेशन हमें दे दो और हम इससे आपकी आईएफ रिटर्न को कंप्लीट मान लेंगे। बाकी सर जो B2C होती थी, B2C लार्ज होती थी, उसकी सरकार ने हमसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली। वो इंफॉर्मेशन जब हम क्वार्टरली फाइल करेंगे तब सरकार को देंगे। लेकिन सर अब सपोज करो मार्च मंथ चल रहा है, जब मैं मार्च मंथ अपनी रिटर्न भरने जाऊंगा तो उस केस में मैं क्या करूंगा? उसी के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूं, जिसके अंदर आप लोगों की जितनी क्वायरी बनती थी वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। सपोज दैट एक फर्म है जिसका नाम है एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। इसने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया था और जनवरी से लेकर मार्च तक अपनी रिटर्न आईएफए के केस में फाइल करता था। मान लो इसने जनवरी मंथ में आईएफएफ में B2B ट्रांजैक्शन में 50 बिल सरकार को शो कर दिए, फरवरी में भी इसने 50 बिल सरकार को आईएफएफ रिटर्न में शो कर दिए और लास्ट मंथ जो मार्च आएगा, अब इसके अंदर अपनी ये रिटर्न भरने जा रहा है जीएसटी R1। तो क्या सर जब ये अपनी जीएसटी R1 भरेगा तो उस केस में जनवरी और फरवरी के बिल भी क्या सरकार को पोर्टल पे देगा या फिर नहीं देगा? देखिए अभी इसकी कोई क्लैरिटी सरकार ने नहीं दी है, लेकिन एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप मार्च की आईएफएफ के केस में रिटर्न फाइल करेंगे तो उस समय आप लोगों को जनवरी और फरवरी के बिल को सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है और अगर आप दोगे भी तो सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन सर अगर जनवरी मंथ में कोई B2C ट्रांजेक्शन हुई हो या फिर HSN कोड की समरी हो या फिर अदर इंफॉर्मेशन जो GSTR1 में जाती है, वो सभी आपको इंफॉर्मेशन किस मंथ में देनी है? मार्च मंथ के अंदर देनी है। तो इन शॉर्ट कि मार्च मंथ में आपको खाली मार्च मंथ की ही B2B देनी अगर आपने IFF फाइल कर ली। लेकिन सर मेरे और भी क्वेश्चन है, सपोज सर मैंने जनवरी मंथ की अपनी IFF नहीं फाइल की, फरवरी मंथ की भी मैंने अपनी IFF फाइल नहीं की, तो क्या सर जब मैं मार्च की अपनी रिटर्न भरूंगा तो उस समय मुझे जनवरी और फरवरी के बिल शो करने या नहीं करने? देखो सिंपल सी बात है, अगर तुमने अपनी IFF नहीं फाइल करी तो उस केस के अंदर आपको अपनी GSTR1 भरते वक्त जनवरी और फरवरी के बिल भी आपको मार्च मंथ में शो करने पड़ेंगे, चाहे वो B2B हो चाहे वो B2B अमेंडमेंट। अगर रिटर्न भर देते तो नहीं देने की आवश्यकता थी। लेकिन सर अगर मैंने फाइल कर दिए तो खाली मार्च मंथ के आपको शो करने B2B, बाकी तो वो अपने आप ले लेगा B2C स्मॉल HSN कोड और समरी ऑफ डॉक्यूमेंट। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है, अगर सर मैंने जनवरी की IFF फाइल कर दी और फरवरी की नहीं फाइल की, तो उस केस में जब आप मार्च की अपनी GSTR1 भरोगे तो आप फरवरी की इंफॉर्मेशन ले लेना ताकि वो इंफॉर्मेशन रह ना जाए। तो उस केस में आप अपनी फरवरी और मार्च के बिल सरकार को आपको देना पड़ेगा। इसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन आता है कि सर सपोज डेट अगर मैंने जनवरी की रिटर्न पोर्टल पर सबमिट कर दी और उसे वेरीफाई नहीं किया, तो उस केस में आपको पहले IFF रिटर्न को सबमिट करना है और उसके बाद आप GSTR1 फाइल करो मार्च मंथ की। लेकिन सर अगर मैंने खाली ये जनवरी में किया और फरवरी की IFF नहीं भरी, तो उस केस में जब आप मार्च में रिटर्न भरेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी जनवरी की IFF को जो सबमिट है उसे वेरीफाई करना होगा और मार्च मंथ के अंदर आपको फरवरी और मार्च का डाटा सरकार को देना होगा। लेकिन सर अगर ऐसा मैंने कर दिया कि मैंने अपना डाटा पोर्टल पे खाली अपलोड किया, ना ही सबमिट किया और ना ही उसे वेरीफाई किया, तो उस केस में आप पोर्टल पर जाके अपनी IFF रिटर्न को ओपन करेंगे और उसमें सबसे नीचे मिलता है रीसेट। आप रीसेट में जाकर उसे रीसेट कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे बता सकते हैं? आइए मैं अपना GST पोर्टल को लॉगिन कर लेता हूं और लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे जाता हूं। यहाँ से अपना जनवरी मंथ के पीरियड को सिलेक्ट करता हूं और सर्च बटन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी IFF रिटर्न आ जाएगी। बस आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए सबसे नीचे आपको मिलेगी IFF रिटर्न के अंदर रीसेट बटन। बस आपको रीसेट बटन पर क्लिक करना है कि जो भी पोर्टल पे आपने बिल अपलोड किए होंगे वो सारे रीसेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप IFF के अंदर काम कर सकते। अगर मैं इसका समराइज आपको बताऊं तो इसका समराइज ये बनता है कि अगर आपने जिस मंथ की IFF भर दी उस मंथ को आपको सरकार को देने की आवश्यकता नहीं और जिस मंथ की आपकी रह गई है वो मंथ आपको सरकार को देना है GSTR1 में क्वार्टरली। तो चलिए अब इसका लाइव प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने आपके साथ एक फर्म डिस्कस करी जिसका नाम है हरियंत ट्रेडर। इस फर्म में हमने जनवरी मंथ की भी अपनी IFF फाइल कर दी है, फरवरी मंथ की भी IFF फाइल कर दी है और आइए मैं आपको पोर्टल पे भी लाइव दिखा देता हूं। इसके लिए अगर मैं पोर्टल पे जाऊं तो देखिए यहाँ पर मेरा जनवरी मंथ ओपन है और इसमें हमने आपको 37 बिल अपलोड करके दिखाए। इसके बाद हमारे पास आता है फरवरी मंथ, उसमें भी हमने अपनी IFF रिटर्न फाइल कर दी। मैं यहाँ से बैक बटन पे जाता हूँ, यहाँ से मैं अपना पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने सर्च बटन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर IFF आ रही है फरवरी की और ये भी फाइल है। अब मुझे अपनी मार्च मंथ की GSTR फाइल करनी है तो उसके लिए अब मुझे बिजी सॉफ्टवेयर की मदद लेनी है। आपको अपने बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और इसके अंदर जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं उसी स्टेप को आप फॉलो करेंगे। इसके लिए आप जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले के अंदर मिलेगा आपको GST रिपोर्ट और GST रिपोर्ट में आपको क्लिक करना है GSTR1 न्यू फॉर्मेट। जैसे ही आप इस फॉर्मेट को क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए वो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग डेट दिखाएगा। मैंने कहा मेरा स्टार्टिंग डेट जनवरी है
और मेरा एंडिंग डेट मार्च, और जैसे ही इंटर मार के नीचे आऊंगा यहाँ पर अब आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है स्किप IFF रिटर्न, और पूछ रहा है कि आप किस मंथ को स्किप करना चाहते हैं। अगर आपको पहले मंथ को स्किप करना है तो आप स्किप मंथ 1 पे क्लिक कर देंगे, तो आपके पहले मंथ के रिटर्न का जो डाटा होगा B2B में से वो बिजी हटा देगा। अगर आपने कहा कि मैंने जनवरी मंथ की रिटर्न नहीं फाइल की, फरवरी मंथ की फाइल की है, तो इसमें से आपको सेकंड मंथ हटाना है, तो यहाँ पर स्किप मंथ 2 कर दोगे तो वो फरवरी मंथ के डाटा को हटा देगा। लेकिन अगर आपने दोनों ही मंथ की अपनी IFF फाइल कर दी तो स्किप बोथ पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप स्किप बोथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टोटल जो भी इनवॉइस होगी वो दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर टोटल 72 बिल बने हुए हैं, और सारे 72 बिल मार्च के, अगर आप इस पे इंटर मारोगे तो यहाँ पर वो आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। देखिए ये आपके सारे मार्च के बिल शो हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने IFF नहीं फाइल की किसी भी मंथ की, तो उस केस में आपको यहाँ पर नन कर देना है, और जैसे ही इंटर मार के आगे बढ़ोगे तो सारे बिल आपको शो हो जाएंगे जनवरी से लेकर मार्च तक के। तो देखिए जनवरी से लेकर मार्च तक हमने 184 बिल बनाए, वो सारे शो हो गए। B2B ट्रांजेक्शन भी शो हो रही है, B2C भी हो रही है, क्रेडिट नोट भी हो रहा है और डेबिट नोट भी। लेकिन हमारे केस में हमें जो अपनी रिटर्न भरनी है उसमें खाली हमें मार्च के B2B चाहिए, और जनवरी, फरवरी और मार्च की B2C चाहिए। इसलिए हमने स्टार्टिंग पीरियड 1 जनवरी रखा, एंडिंग पीरियड 31 मार्च रखा, और स्किप मंथ के अंदर जाकर हमने यहाँ पर ले लिया बोथ मंथ। और जैसे ही मैंने इंटर मारा तो देखिए यहाँ पर आपको B2B तो शो हो जाएगी, साथ साथ जो HSN कोड आपको मिलेगा वो पूरे 3 महीने का मिलेगा। जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे वो आपको पूरे 3 महीने के मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब आपको रिटर्न भरनी है। रिटर्न के लिए आपको बैक आना है, और यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है GST R1 रिटर्न न्यू फॉर्मेट। आपको यहाँ से अपने फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है, और आप सभी जानते हैं सरकार जेसन फाइल के फॉर्मेट को सिलेक्ट करती। हमने जेसन फाइल का फॉर्मेट लिया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है, जो भी आपकी स्टार्टिंग डेट होगी वो टाइप कर देंगे, और एंडिंग डेट जो होगी वो टाइप कर देंगे। इसके बाद पूछ रहा है कितने मंथ को स्किप करना है, मैंने कहा दोनों मंथ को करना है, और आप यहाँ पर लिख देंगे स्किप बोथ। ये बहुत केयरफुली डालना, अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो आपकी रिटर्न गलत जा सकती है, इसलिए अपने पोर्टल को देख के और उसके बाद इस पीरियड को सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिटर्न बनेगी कहाँ पर, मैंने कहा डेस्कटॉप पे बनेगी, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ भी ओके पर क्लिक किया। ये कह रहा है कि आपके डाटा में कोई गलती तो नहीं है, तो ये चेक करना चाहता है, तो आप चेक एरर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी कोई भी गलती होगी तो यहाँ पर आपके सामने वो रेड कलर से आ जाएगी। आप उस गलती को पहले रेक्टिफाई करोगे और उसके बाद ही आगे कोई काम करोगे। देखिए इसमें हमें एक गलती मिली जिसमें बता रहा है GST नंबर शुड बी 15 डेज। कह रहा है कि GST नंबर 15 अंकों का होता है और आपने 15 से ज्यादा डाल दी। तो आप सिंपल है, आप इस पे इंटर मारेंगे। जैसे ही इंटर मारेंगे पार्टी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको Alt+M करना है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमने गलती से एक स्पेस बटन दबा रखा है, तो आप स्पेस बटन को हटा दें और सेव बटन पर क्लिक कर दें। और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, जो आपकी गलती थी, जो आपने GST नंबर गलत डाला था, अब वो ठीक हो जाएगा। तो देखिए कोई एरर नहीं आई। इसके बाद आप स्किप कर दें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा चेक HSN कोड की समरी की एरर चेक करेगा। इस पे आपको इंटर मारना है, और जो भी आपकी HSN में गलती होगी वो आ जाएगी। हमारी नहीं है तो स्किप कर दें। इसके बाद चेक डॉक्यूमेंट, क्या आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, नहीं है। और लास्ट में आपको क्लिक करना है प्रोसीड विद जेसन। और जैसे ही आप प्रोसीड विद जेसन करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक जेसन फाइल बन के आ जाएगी, और इसी जेसन फाइल को आपको क्या करना है, पोर्टल पर अपलोड करना है। देखिए अब मैसेज आएगा, योर जेसन फाइल क्रिएट सक्सेसफुली। ओके बटन पर क्लिक करना है, और इसके बाद डायरेक्ट आपको जाना है अपने GST पोर्टल पे। GST पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ से अपना पीरियड सिलेक्ट करना है, फिर सर्च करना, और यहाँ से आपको मिल जाएगी GSTR1। इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रिपेयर ऑफलाइन। हम प्रिपेयर ऑफलाइन पर जाएंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे चूज फाइल। यहाँ से हमारी फाइल चूज कर लेंगे, और हमारी फाइल पड़ी है डेस्कटॉप में।
तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप में जाएंगे, इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी और अपलोड हो जाने के बाद हमारे पास एक मैसेज आएगा, योर जेसन फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। कह रहा है कि आपकी जेसन फाइल अपलोड हो गई सक्सेसफुली। एक बार आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर दें और जैसे ही आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक रेफरेंस आईडी बन के आ जाएगी, स्टेटस आ जाएगा और अगर कोई एरर होती तो यहाँ पर एरर का नंबर आता। हमारे केस में कोई एरर नहीं है तो ये NA दे रहा है। इसके बाद आप जाएं डैशबोर्ड पर, अपने डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको क्लिक करना है फाइल रिटर्न पर, तो आप जाएंगे फाइल रिटर्न और फाइल रिटर्न के बाद आपसे पूछेगा आपका पीरियड, तो जो भी आपका पीरियड होगा वो डाल देंगे। हमारे केस में फाइनेंशियल ईयर 2021 है, वो ले लेंगे। कौन सा पीरियड है? मार्च, तो यहाँ से हम मार्च से ले लेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट GSTR1 पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम GSTR बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी बिल हमने अपलोड किए थे वो सारे यहाँ पर आपको शो हो जाए। जब आपके सारे बिल शो हो जाएं तो आप इसे एक बार क्रॉस मैच करके देखें। मैं यहाँ पर अपने बीजी सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ तो देखिए बीजी में मार्च मंथ के 72 बिल्स 72 बिल्स हो रहे हैं। कितने की सेल थी? 31,16,597 रुपए की, तो यहाँ भी दिखा रहा है आपको 31,16,597 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल टैक्स भी दिखा रहा है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो अब आपको B2C में दिखेंगे 9 बिल, तो यहाँ भी आपके B2C में 9 बिल है। ये आपको जनवरी से लेकर मार्च तक के सारे बिल शो कर रहे हैं और साथ साथ आपको यहाँ पर HSN कोड जो शो कर रहा है वो जनवरी से लेकर मार्च तक शो कर रहा है। आप नीचे आ जाएं और जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए आपको HSN 6 शो कर रहा है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू शो कर रहा है, टोटल टैक्स शो कर रहा है और अगर आप डॉक्यूमेंट में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 215 बिल दिख रहे हैं। ये हो जाने के बाद जब आपकी सारी क्रॉस चेक हो जाए तो आप किस बटन पर क्लिक करें? आप आई एक्नॉलेजमेंट बटन पर क्लिक करें और उसके बाद अब हम इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया और प्रोसीड कर दिया। अब आपको कुछ देर वेट करना है और उसके बाद आप रिफ्रेश करके अपनी रिटर्न को आगे फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट नीचे आए, नीचे आने के बाद मिलेगा फाइल रिटर्न, आपको फाइल रिटर्न पे जाना है और जैसे ही आप फाइल रिटर्न पे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक और बटन आएगा, आई हेयर बाय पर क्लिक करना है। जैसे ही आई हेयर बाय पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी आएगा, उसका नाम सिलेक्ट करना और उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, फाइल विद DSC और फाइल विद EBC। DSC हम जब हमारे पास पेन ड्राइव होती है तो उस केस में यूज करते हैं और जब हमारे पास पेन ड्राइव नहीं होती तब हम यूज करते हैं फाइल विद EBC। बस हम EBC पर क्लिक करेंगे, हमारे नंबर पर एक OTP आएगा और आपको ये OTP यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। देखिए मैंने OTP टाइप कर दिया और उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करना और जैसे ही आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी सक्सेसफुली। तो आप इस तरीके से अपनी IFF रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।